बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखिए न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर। देखिए इस वक्त राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर राजनीति होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें एक पीड़ित पक्ष है जो किसी और जाति से या धर्म से ताल्लुकात रखता है, जो आरोपी पक्ष है वो किसी दूसरे धर्म और जाति से ताल्लुक रखता है। जाहिर सी बात है, इसमें सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल उठाया जाता है कि जब नहीं होता है अपराधी का जात या धर्म, तो फिर पीड़ित जो होता है, पीड़ित में वो धर्म और बातें क्यों ढूंढी जाती है। खैर इन सब के बीच में एक बात तो साफ और स्पष्ट है कि महिलाओं से जुड़ी हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसको लेकर हम सरकार से सवाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं। सवाल कैसे पूछे? सवाल तो तब पूछे जब हम हर तरह से सही हों और उसके बाद कोई घटना घट जाए, जब हमारे में कमी मौजूद है, जब हमारे समाज में कमी मौजूद है जो अपराध को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, तो फिर ऐसे में सरकार सवाल कैसे पूछा जाए? खुद के अंदर झांकने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर लगता है कि आप पीड़ित हैं, लगता है कि आप विक्टिम हैं, लगता है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, तो आप अपने को ठीक कीजिए। देखिएगा उस पर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा राजनीतिज्ञों को, लेकिन वो राजनीति कर ले जा रहे हैं। गढ़वा से दरअसल एक खबर आई है लव जिहाद का। यहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। मेराल थाना क्षेत्र के आफ्ताब अंसारी पर धर्म छुपाकर यूपी के हिंदू लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाने फिर शादी करने का आरोप लगा है। पीड़ित लड़के जब इंसाफ की मांग लेकर मेराल थाने पहुंची तो मेराल थाना पुलिस ने भी केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देख लीजिए आप। में सामने आया लव जिहाद, धर्म छुपाकर हिंदू लड़की से शादी। गढ़वा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मेराल थाना क्षेत्र का आफ्ताब अंसारी ने खुद को पुष्पेंद्र सिंह बताकर यूपी के एक लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी की। उन्होंने हमसे हिंदू बन के शादी किया। अच्छा, क्या नाम है उसका? अल्ताफ अंसारी। और हिंदू में क्या नाम बताया था? पुष्पेंद्र सिंह। गढ़वा में लव जिहाद। यूपी के सोनभद्र जिला के चोपन की गुरमा गांव की है लड़की। गुरमा गांव में दवा की दुकान चलाता था आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब ने लड़की को अपना नाम पुष्पेंद्र सिंह बताया था। धर्म छुपाकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी की। 2018 में शादी की। 28 जुलाई 2021 को बेटी हुई। शादी के बाद आफ्ताब ने मिर्जापुर के लालगंज में किराए का मकान लिया, जहां दोनों साथ रहने लगे। लेकिन जब महिला गर्भवती हुई तो उससे किनारा करने लगा। इसी बीच आफ्ताब के नानी की मौत हो गई। तब दोनों आफ्ताब के घर गढ़वा के मेराल आए, लेकिन तब भी आफ्ताब ने मुस्लिम होने की बात नहीं कबूली। जब मिट्टी लेकर जा रहे थे तो सब मुसलमानों के भेष में थे और वो देखे, हम इनसे बोले कि आप भी मुसलमान हैं, तो बोल रहे हैं नहीं हम मुसलमान नहीं। अच्छा, तब तक भी बोले? हाँ, तब तक बोले। फिर अपने घर लेकर गए। जब इनको भाभी ने हमें पानी दिया, उस टाइम भी हम इनसे बोले कि आपकी भाभी मतलब सूट पहने हैं, आप मुसलमान हैं। बोले नहीं मुसलमान नहीं। आफ्ताब ने पुष्पेंद्र सिंह के नाम पर एक फर्जी आधार कार्ड भी बना रखा था, लेकिन जब पीड़िता को उसके मुस्लिम होने का शक हुआ तो उसने उसके सर्टिफिकेट चेक किए, तब जाकर मामले का खुलासा हो गया। मिर्जापुर गया, उनके परस फाड़ा, परस फाड़ के उनकी पूरी आईडी निकाला, जितना भी है, तो सब आईडी अल्ताफ अंसारी के नाम से निकली। अच्छा। ठीक। फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुई हमारी। ठीक। फिर हमारी बच्ची पैदा हुआ। फिर हम इनके घर, ये हमारे वहाँ से फिर भाग गए। 2 बार पुलिस प्रशासन से लेकर गए हम। हमारी मतलब वहाँ से चोपन से पुलिस आए थे, दरोगा खुद स्वयं लेकर गए थे अपने हाथ से 2 बार। वहीं आरोपी आफ्ताब ने लड़की के आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने लड़की से शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया। मेराल के सोबरिया गांव का रहने वाला आफ्ताब शादीशुदा है। 2012 में उसकी शादी हुई है। इतना ही नहीं, उसके 2 बच्चे भी हैं। पहले पुष्पेंद्र हम नहीं थे, आफ्ताब थे, आफ्ताब रहेंगे। पुष्पेंद्र वो मेरा फोटो से फोटो चिपका करके वो कंप्यूटर से बनवाया था। कौन पूजा। अच्छा। हाँ, वो भी अपना ही बनवाया था, मेरा भी बनवाया था। उससे संपर्क कैसे हुआ आपको? उससे संपर्क मालती के यहाँ रह रही थी। पहले शादी उसका हुआ था बीकानेर में। बीकानेर से भाग के आई थी, मालती के यहाँ रह रही थी। तो उससे संपर्क डिएक्शन जब दवा में बेच रहा था तो उसी के संपर्क में बात। शादी कब कर लिया आप? शादी उससे कभी नहीं किया है सर। बच्चा कितना है वो? बच्चा हमें पता नहीं, क्योंकि एक जने से वो नहीं रहती है। लड़की आया घर में, हिल गया एकदम रटपटा, हिल गया। जब कॉलर पकड़ लिया लड़का के,
लड़का के कॉलर पकड़ लिया तो उस कह रहे हैं जो इसको हम अभी रहते 8 रोज घर रहते हैं तो इसको जहर दे के हम इसको मुआ देते हैं। तो उसको मैं क्या हलफ में करेगा बताइए? हमारा जहर देने के लिए कह रहा है और इसको जहर दे देंगे इसको। लव जिहाद के मामले के खुलासे के बाद पंचायत बैठी। पंचायत ने लड़का लड़की को साथ रहने का फरमान सुनाया, लेकिन आफ्ताब बार बार झगड़ा करने लगा। इतना ही नहीं, वो अक्सर अपनी पत्नी को छोड़कर फरार होने लगा। 1-2 बार पुलिस की मदद से आफ्ताब लौटा भी, लेकिन एक बार फिर वो फरार हो गया। ऐसे में लड़की जब आफ्ताब के घर उसे लेने पहुंची तो आरोपी की मां ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब लड़के इंसाफ की मांग को लेकर मेराल थाने पहुंची, लेकिन मेराल थाने ने भी यूपी पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराने की सलाह देकर पल्ला झाड़ दिया और अब तक महिला का केस दर्ज नहीं हुआ। अब हेमंत सरकार इस प्रदेश को क्या तालिबान बनाना चाहती है? कानून व्यवस्था क्या उन लोगों के संरक्षण के लिए खड़ा है या न्याय के लिए खड़ा है? मजबूत विपक्ष होने के नाते हम लोगों का सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री से है। हालांकि लड़के ने यूपी के मिर्जापुर कोर्ट में भी एक केस दर्ज कराया है, जिसका नोटिस आफ्ताब के घर वालों को मिला भी। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट को देख रहे होंगे और अगर अल्पसंख्यक समाज से है, अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समुदाय से, तो उन्हें ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरेगी कि हमने लव जिहाद का जिक्र क्यों किया, आखिर इसमें लव जिहाद कहां से आ गया। तो सवाल यह है कि भाई लव करने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेम कीजिए ना, हिंदू मुस्लिम से प्रेम करे, मुस्लिम हिंदू से प्रेम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है कि आपको अपनी पहचान छुपाकर प्रेम करने की जरूरत क्या है? आप आफ्ताब थे, आफ्ताब ही रहते, आपको पुष्पेंद्र बनने की जरूरत क्या थी? इसलिए इस बात पर सवाल खड़े होते हैं और तब फिर कहा जाता है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है या फिर अपराधी का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं और इसलिए हम बार बार लोगों से ही अपील करें कि अपने अंदर झांकिए। आप मौका ना दीजिए विरोधियों को कि वो आप पर सवाल खड़े कर पाए, आप मौका ना दीजिए कि वो आपके ऊपर राजनीति कर पाए। खुद के अंदर झांकिए, आप अपने सच्चाई के साथ सामने आइए और लव कीजिए, प्रेम कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई नागवार नहीं गुजरेगा। लेकिन आप नाम छुपा ले जाते हैं, वहीं पर आप गलती कर जाते हैं। रुक करते हमारे सहयोगी आशीष का जो गढ़वा से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आशीष, इस मामले में फिलहाल की स्थिति थोड़ा जानना चाहेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति कि क्या उस युवती का जो शिकायत है वो मेराल थाने में दर्ज हुआ है या नहीं अभी तक, या फिर उसे यूपी में ही वो केस दर्ज कराना पड़ा था जो कि इसका नोटिस आ गया है, या मेराल थाने में भी दर्ज हुआ है, और क्या स्थिति वो युवती है कहां? देखिए पंकज, एक बार बता दूं कि वह युवती जब आई थी यहाँ पे और उसके साथ कहीं ना कहीं जो घटना है उसके साथ घट रही थी लगातार, चूंकि 2018 से जो आफ्ताब था जो पुष्पेंद्र बन के उसके साथ रिलेशनशिप में था, उससे शादी भी किया था। शादी करने के बाद उसके साथ एक बच्चा भी है, जो 1-1.5 साल के आसपास का बच्चा है। और सबसे बड़ा अजीब बातें सुनने में लगता है, महसूस करने की बातें हैं कि अगर मेरे साथ, मैं मान लीजिए कि मैं अगर दिल्ली भी हूँ, मेरे साथ वहां पर कुछ घटना होती है तो मैं क्या झारखंड में आगे केस करूंगा? मैं किसी और राज्य में हूँ, वहां साथ अगर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह लड़की जब कल उसका गांव में गई, पूजा नाम की जो लड़की है, पूजा सिंह है, और सोनभद्र के गुरमा गांव के रहने वाली है, वह जब कल बिराव थाना क्षेत्र में जो आफ्ताब है उसके घर गई, चूंकि काफी दिनों से परेशान थी और उसको, चूंकि ये लड़का जो था आफ्ताब था, वो अपना जो पहचान पत्र है, जो आधार कार्ड है, उसमें पुष्पेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति से अपना आधार कार्ड बनाया था, अपना नाम छुपाकर उससे प्रेम किया, सब कुछ किया। उसके बाद जब लड़की उसके घर आती है तो वहां पे देखती है कि उसका जो सिस्टम है, सामाजिक जो प्रथा होती है, उसके किसी व्यक्ति का डेथ होता है, जब देखती है तो उसको अजीब फील होता है कि हमारे हिंदू समाज में ऐसा होता नहीं है। फिर भी वह झूठ बोलता है, फिर किसी तरह से यहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन लगातार लड़की 2 से 3 बार, उसके घर वाले भी एक्सेप्ट किए कि 2 से 3 बार लगभग उस लड़की उस गांव में आई और कल उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और जब वो मेराल थाना में केस दर्ज करने के लिए गई तो वहां के जो थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद है, उन्होंने केस को एक्सेप्ट करने से इग्नोर कर दिया, मना कर दिया कि मैं इस केस को नहीं ले सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप केस नहीं ले सकते हैं तो कम से कम उस घर वालों को बुला के एक सामाजिक जो न्याय होता है, सामाजिक जो बातें होती हैं, 10 लोगों की जो बातें होती है, अपने चूंकि आप एक थाना इंचार्ज है, वो आपके मुख से शोभा देना कि मैं इस केस को दर्ज नहीं कर सकता, काफी अशोभनीय है। और एक थाना प्रभारी का जो शोभनीय तो ही आशीष, और 0 FIR का भी इसलिए तो व्यवस्था किया जाता है कि अगर कोई पीड़ित है और किसी कारणवश वो संबंधित थाने तक नहीं पहुंचता तो 0 FIR दर्ज किया जाता है। इसमें शायद ऐसा कोई प्रावधान हो, ये भी तो हो सकता था। जी बिल्कुल, मैंने जब अधिकारी से, उच्च अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे, क्योंकि जो मैं संपर्क किया वहां से जो एसडीपीओ जो अवध यादव है, उनसे मैं फोन पे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि केस दर्ज करना चाहिए था और कहीं ना कहीं लाल बिहारी प्रसाद की लापरवाही है
और लाल बिहारी प्रसाद को चाहिए था कि जो लड़की जो भटक रही है, आज कई वर्षों से भटक रही है, अपने न्याय के लिए भटक रही है। और सबसे बड़ी बात है पंकज की, लड़का आफ्ताब एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ मेरा संबंध था उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब यानी कि लड़के ने मतलब दोनों ठगी की, डबल ठगी की एक तरीके से। एक तो अपना नाम पहले आफ्ताब से बजाय पुष्पेंद्र बताया, और दूसरा वो शादीशुदा था और 2 बच्चे का बाप भी था, यानी कि 2 बार एक तरीके से उसने ठगा है उस युवती को। बिल्कुल पंकज, 2012 में उसकी शादी हुई है और 2012 के बाद उसके 2 बच्चे भी हैं। वो उत्तर प्रदेश में जाता है, नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम करता है, वहां से उसकी पूजा नाम के जो गुरमा से रहने वाली लड़की है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की है, उससे उसका मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद दोनों के प्यार बढ़ जाता है। उसके बाद उससे शादी करता है हिंदू बन के। शादी करने के बाद आज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसको फ्रॉड बोल रहा है, फर्जी बोल रहा है कि यह गलत है, मुझे फंसा रही है उल्टा। तो कहीं ना कहीं देखिए, लव जिहाद ऐसे नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, आपने हिंदू बनकर शादी किया, आपका पोल खुल गया, तो आज कम से कम उस लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वही लव जिहाद। आप किसी अन्य जाति का धर्म की लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाते हैं, चुंगल में फंसाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, भटकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर डस्ट हो, उसके माँ जो है, जो आफ्ताब है, उसके बाद उसको धक्का देकर घर से बाहर निकालती है। तो आखिर क्या ये, हम समाज कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, सभ्यता कहां जा रही है, इस काफी सोचने वाली बात है। और सरकार को कहीं ना कहीं मौका देना। आशीष, इस मामले में जाहिर सी बात है कि कार्रवाई तो है वो पुलिस को करनी ही होगी। तो फिलहाल क्या पीड़िता की ओर से, यानी कि यूपी में जो केस दर्ज कराया गया, वो नोटिस पहुंचा है, इसके जवाब में क्या कुछ कह रहे हैं परिजन आफ्ताब के? देखिए, उसके परिजन से मैंने आज बात किया, मैं उसके घर पे गया, वहां से सारे सभी लोगों से मिला, वहां की जो स्थिति थी मैं उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी पहले मिर्जापुर कोर्ट में वह केस दर्ज कर चुकी है। हेलो जी मिर्जापुर में यह चूंकि पहले भी इन लोग का मामला था, काफी पंचायती हुआ था, 1-2 बार पंचायती हुआ है उस गांव में। इसके पहले वहां पे ये पहले भी इग्नोर करता, चूंकि जब लड़की जन्म ली, उस पूजा सिंह के जो लड़की हुई, उसके बाद ये उसी समय से इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब ये जान गया कि प्रेग्नेंट है लड़की पूजा सिंह, उसके बाद ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, उससे दूर भागने लगा। उसके बाद वो केस करती है, चौपन थाना है, चौपन थाना के अंतर्गत ये गांव पड़ता है, गुरमा चौपन थाना में केस किया। उसके बाद चौपन पुलिस के जो लोग हैं उसको दबाव बनाया आफ्ताब को। उसके बाद वो एक्सेप्ट किया, कुछ दिन मिर्जापुर जाकर रहने लगा, मिर्जापुर में काम किया उसके साथ। लेकिन स्थिति अभी है कि वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल छोड़ दिया है। यहाँ तक उस लड़की को फर्जी घोषित कर रहा है कि नहीं, इसके और लोगों से संबंध है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूं कि गढ़वा पुलिस को इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि ऐसे टाइप के जो लोग हैं, जो इस टाइप के फर्जीगिरी करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, जाल में फंसा के शादी करते हैं, ऐसे लोगों से कम लोगों को आप खुले लोग समझे कि नहीं ये गलत है। और गढ़वा पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि चौपन पुलिस अगर इस केस को दर्ज करती है, इनका कहना है कि चौपन पुलिस केस दर्ज करके अगर मेरे पास आए, इनकी पुलिस मेरे पास आए, तो मैं सहयोग करूंगा। लेकिन कल इनको सहयोग करना चाहिए था, ये मेरा अपना विचार है। बिल्कुल आशीष, जाहिर सी बात है, पुष्पेंद्र बनकर आप कोई भी अपराध कर ले और फिर बाद में खुद को कहे कि मैं पुष्पेंद्र नहीं, मैं आफ्ताब हूं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो आसपास के लोग हैं, आफ्ताब के घर के आसपास के लोग, यानी कि जो गांव जवार के या पंचायत के लोग, उनका क्या मानना, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो ये लड़का, जब मैं बात किया, इसके परिजन से बात किया, तो उन्होंने बिल्कुल दूसरे भाव है, दूसरे व्यू में बात कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं थी कि मेरा लड़का गलती किया है। यहाँ तक कि लड़का से मैंने आप बाइट भी देखे होंगे पंकज, उस बाइट में लड़का बोला कि आप पुष्पेंद्र हैं, तो हाँ, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं पुष्पेंद्र हूँ। उसके बाद ये भी एक्सेप्ट करता है कि मैं आफ्ताब हूँ। तो फर्जी, देखिए, जो फर्जी टाइप के लोग होते हैं, उनकी बातों से लग जाता है, उनका जो बात करने का विचार होता है, जो उनका सोचने की क्षमता, फर्जी टाइप के लोग अलग से दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर बढ़ के चूंकि हम जो वहां गए, लोग चूज है, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है, अलग टाइप का होता है, लोग एक दूसरे के बात बोलना नहीं चाहते, लेकिन दबी जुबान से लोग इशारा कर रहे थे, जो बातें समझ रहे थे, कहीं कहीं नागवार वो गुजर रही थी कि जो लड़का है बहुत गलत किया है, और ऐसे लड़का को सजा मिलनी चाहिए। आसपास के लोग से दबी जुबान बोल रहे थे, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गाँव में विवाद होता है, आपसी विवाद बढ़ता है, इससे लोग डरते हैं। लेकिन जो स्थिति है, कहीं ना कहीं गांव के लोग भी इस स्थिति से सबको पता है ये गलत किया है, वह जो लड़की है, और खासकर ऐसे लोग जो पहले शादी कर चुकी है, उसके बाद आप जा रहे हैं, फंसा रहे हैं, किसी अन्य धर्म के लोगों को फंसा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारी उस कमी है, भारी अपराध मैं मान सकता हूं। और ऐसे में ऐसे लोगों पर सरकार को, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों के ताकि इन फ्यूचर इस टाइप की गलती किसी की न हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और निश्चित तौर पर अगर कोई आफ्ताब पुष्पेंद्र बनकर इस तरह के काम करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर उस पर सवाल खड़े होंगे, और जब सवाल खड़े होंगे तो फिर आपको बुरा लग जाता है। तो कम से कम प्रेम को और प्यार को आप इस तरीके से बेइज्जत मत कीजिए कि प्रेम पर से लोगों का विश्वास उठ जाए, और लोग प्रेम करने से पहले एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी लें, उसका खाता पत्र और आधार तक जांच करने लगे, क्योंकि अगर वो आधार
आधार खाता पत्र भी अगर फर्जी निकल जाए तो फिर प्रेम से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो कम से कम आप आफ्ताब बनकर ही प्रेम करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगर आपने इस तरीके से अगर ठगा है तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई हो। आपने एक महिला की अस्मत लूटी, कहीं ना कहीं उसे दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया है, तो आप पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और आपको सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और क्या सजा, कैसे सजा मिलती है। साथ में परिवार वालों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों मना नहीं किया जब वो आफ्ताब ऐसा कर रहा था। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।